दोस्तों, भारत की डीआरडीओ ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसके बाद पाकिस्तान अपने परमाणु बमों को भूल जाएगा। इस मिसाइल के बाद भारत का डिफेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि अब भारत की इस मिसाइल ने पाकिस्तान के सारे परमाणु बमों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि यह कौन सी मिसाइल है और कैसे इसने पाकिस्तान के परमाणु बमों का खेल पलट दिया है। दरअसल दोस्तों, हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रद्युमन इंटरसेप्टर। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मिसाइल के जरिए दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल और खासकर दुश्मन की जो न्यूक्लियर मिसाइल होती है उन्हें बड़ी आसानी से मार गिराया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, क्योंकि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता तो भारत के पास पहले से ही थी। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान जो अक्सर अपने परमाणु बमों की धमकी देता रहता है, अगर उसने गलती से भी किसी शहर पर अपने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, यानी कि न्यूक्लियर वेपन से हमला कर दिया, तो इस हमले से वह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस हमले से बचने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए भारत भी मिसाइल दागेगा। अगर भारत की वह मिसाइल उस हमले को रोकने में कामयाब भी रही और उसे हवा में नष्ट भी कर दिया, तब भी उस शहर पर उस मिसाइल के जो पार्टिकल्स गिरेंगे, क्योंकि वह न्यूक्लियर हमला है, इसके बाद वह इस शहर को बर्बाद कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है। यानी कि भारत का डिफेंस सिस्टम या कोई भी मिसाइल अगर उसे हवा में रोक दे तो वह उतना ही हानिकारक रहेगा, क्योंकि आसमान में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का रेडिएशन पूरी तरह से फैल जाएगा, जिसका असर उस शहर पर बहुत बुरा पड़ेगा। जैसे कि जापान पर जो हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, वहां आज भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रेडिएशन है, जिस वजह से आज भी वहां अपाहिज या किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त बच्चे पैदा होते हैं। इस स्थिति में अगर किसी भी देश को न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना हो तो वह क्या करेगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तबाही तो आनी ही है। तो यहां पर काम आएगा भारत का प्रद्युमन मिसाइल। अगर भारत ने उस न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए प्रद्युमन मिसाइल को छोड़ा तो वह न केवल उस न्यूक्लियर अटैक को हवा में ही तबाह करेगा, बल्कि उसकी रेडिएशन को भी धरती पर आने से रोक देगा, क्योंकि इस मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है कि जो दुश्मन की परमाणु मिसाइलें होती है उन्हें वातावरण में एंटर होने से पहले ही यह मारकर गिरा देता है। इस वजह से न्यूक्लियर बम का जो रेडिएशन होता है वह जमीन पर नहीं आएगा और ना ही वह वातावरण में रहेगा, क्योंकि प्रद्युमन मिसाइल वातावरण से बाहर अटैक को नष्ट करती है और वातावरण के बाहर पहले से ही रेडिएशन काफी ज्यादा होता है। इस वजह से निकले अटैक का रेडिएशन बाहर वाले रेडिएशन से मिल जाता है और इसका प्रभाव धरती पर नहीं पड़ता। और यही कारण है कि भारत की यह मिसाइल भारत को सेफ्टी प्रदान करती है। इस मिसाइल को बनाने के लिए डीआरडीओ का जो मेन मोटिव था वो भारत के लोगों की सुरक्षा और किसी भी न्यूक्लियर अटैक से या उसके रेडिएशन से देश को बचाना था। इस मोटिव में डीआरडीओ सफल भी रहा। इस मिसाइल की थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता दें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है और इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर का है। इसकी स्पीड मेक 8 की होगी। मिसाइल को भारत के बीएमडी सिस्टम के अंतर्गत बनाया जा रहा है। जल्द ही इसका पहला टेस्ट भी किया जाएगा। यह भारत की पृथ्वी मिसाइल को भी रिप्लेस करने वाला है। ऐसे में यह मिसाइल पाकिस्तान के परमाणु सिस्टम को कड़ी टक्कर देने वाली है। यह एक तरह से अब पाकिस्तान का परमाणु सिस्टम पूरी तरह से बेकार कर देगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, बॉर्डर पर भले ही चीन भारत की जमीन को हड़पता है, कभी वह अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है तो कभी लद्दाख के कुछ पार्ट को वह अपने देश का हिस्सा मानता है, लेकिन अब अचानक चीन की इकोनॉमी रातों रात क्रैश हो गई और लगभग 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आपको याद होगा, ठीक आज से 2 साल पहले जब भारत ने चीन के ऐप्स बंद कर दिए थे और भी कुछ बड़े बड़े बिजनेस जिनसे चीन खूब पैसा कमाता था सबको बंद कर दिया गया था। उसके बाद चीन की इकोनॉमी रातों रात डगमगा गई थी। लेकिन आज ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे चीनी इकोनॉमी रातों रात क्रैश हो गई और लगभग 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए? उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है
और यह रिपोर्ट थी चीन की एम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी दर पर। दरअसल चीनी सरकार ने बताया है कि उसके देश में जो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वह इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। चीन के इतिहास में कभी भी इतने बुरे हालात नहीं हुए जितने आज हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में चीनी सरकार ने खुद बताया है कि चीन में इस समय बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पर चली गई है। इतिहास में इतनी बेरोजगारी चीन में कभी नहीं आई और चीन के वह लोग जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच है उनमें एम्प्लॉयमेंट रेट 21.3% है। यानी कि चीन के युवाओं में 21.3% ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि भारत की बात करें तो भारत में यह आंकड़ा लगभग 6 से 7% रहता है। और यूरोप के देश जिनकी हालत इस समय बुरी चल रही है, यानी जर्मनी जो इस समय रिसेशन में है, वहां पर भी यह आंकड़ा 5 से 6% है। अब आप सोच लीजिए कि इतने कम परसेंट में भी लोग हल्ला करने लग जाते हैं तो इस वक्त चीन में क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि वहां पर स्थिति 21% से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने दिया है और यह तो आप जानते हैं कि चीन अपनी इज्जत बचाने के लिए इन आंकड़ों को छुपाए रखता है। यह हाल ही में सिर्फ चीन में मौजूद यंग जनरेशन का आंकड़ा नहीं, बल्कि चीन में ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, उनकी संख्या चीन में इस वक्त 1,15,80,000 है और ये नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इनको वहां नौकरी नहीं मिल रही। यह बात खुद चीनी सरकार ने एक्सेप्ट की है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि चीन तो दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर है और दुनिया की कोई कंपनी नहीं होगी जिसकी फैक्ट्री चीन में ना हो। ऐसे में वहां की स्थिति इतनी बुरी कैसे है? इसके पीछे कारण क्या है कि पिछले 3 महीनों में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि चीन की जीडीपी अगले 7.3% के हिसाब से ग्रो करेगी और यह ग्रो करना चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना चीन की अर्थव्यवस्था का आर्थिक मंदी में जाने का खतरा था और सबको लग रहा था कि चीन आसानी से यह आंकड़ा हासिल कर लेगा। लेकिन खुद चीनी सरकार ने जीडीपी ग्रोथ के मामले जारी किए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 7.5%, जिससे नीचे आया है चीन और इनकी जीडीपी रही है 6.3%। और यह सिर्फ 1% नहीं बल्कि यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। चीन को 7.5% इसलिए ग्रो करना था क्योंकि आने वाला वक्त चीन के लिए और मुश्किल होने वाला है, लेकिन चीन ने अपना इस साल का गोल्डन पीरियड मिस कर दिया और इस वजह से आने वाले बुरे समय को देखकर चीन की सभी कंपनियों ने अपनी जॉब में कटौती करना शुरू कर दी और भारी संख्या में लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्योंकि कंपनियां अपने खर्चे में कटौती करना चाहती है, क्योंकि वह जानते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।